आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात अब आगे करने जा रहे हैं जिससे पहली बार समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे इस विषय की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अचानक से अंडा उत्पादक किसान संपर्क करने लगे। उनसे बात करने पर पता चला कि अंडा उत्पादन के सेक्टर में काफी बड़ी तबाही आई हुई है। कई किसानों के ऊपर लाखों के कर्ज हो गए हैं और बैंकों को चुका नहीं पा रहे हैं। गोरखपुर, अजमेर, करनाल, किशनगंज, जाने कहां से अंडा उत्पादक संपर्क करने लगे हैं मुझे। गोरखपुर में तो 6 महीने से अंडा उत्पादक ज्ञापन देते हैं, बीच बीच में प्रदर्शन करते हैं। इसके आसपास के जिलों में पिछले 7-8 सालों में यूपी में कई मुर्गी के फार्म खुले। इन्हें लेयर फार्म कहा जाता है, जहां अंडा उत्पादन होता है। ये सारे फार्म बैंकों के लोन से लेकर बनाए गए। हुआ ये कि सरकार ने मक्का और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है बढ़ा दिया। इन्हीं से मुर्गी को दाना मिलता था। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से मुर्गी का दाना 19 रुपए किलो से बढ़कर 24-25 रुपए किलो हो गया। इससे अंडे की लागत बढ़ गई। अंडे की एक अंडे के उत्पादन में 4 से 5 रुपए लगते हैं, मगर बाजार में जो थोक मार्केट में वो 1.25 से 3.25 रुपए से अधिक पर नहीं बिक रहा था, कभी कभी उससे भी कम हुआ। अंडा उत्पादक को हर अंडे पर 1 रुपए कम से कम का घाटा होने लगा, कहीं कहीं 2 रुपए का भी। 10,000 मुर्गियों के फार्म वाले किसान को हर दिन 9,000 रुपए का घाटा हो रहा है और महीने में 2.25 लाख का। शायद यही वजह है कि उन्हें इस वक्त प्राइम टाइम की याद आ गई है। आप दर्शक भी समझेंगे कि क्यों अंडे की बात हो रही है, लेकिन इसके जरिए देश के एक बड़े सेक्टर में हो रहे बदलाव को आप समझ सकते हैं। कई लोगों ने मुर्गी का फार्म बनाने के लिए 15 से 50 लाख रुपए तक के लोन लिए हैं। गोरखपुर के एक मुर्गी पालक ने बताया कि अपनी पूंजी लगाई 40 लाख और बैंक से इतना ही लोन लिया। अब उसे इतना घाटा हो चुका है कि जमीन गिरवी ही रह जाएगी। उसके जैसे कई मुर्गी पालक लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी में और बिहार में मुर्गी के इस तरह के लेयर फार्म जहां अंडा का उत्पादन होता है बंद हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। इसमें सभी समाज के लोग व्यापार करते हैं। यूपी में ही प्रतिदिन 2.25 अरब अंडा का उत्पादन होता है। एक अनुमान है, अगर 1 रुपए के हिसाब से घाटा हो रहा है तो समझिए कि मुर्गी पालक किसानों को हर दिन 2.25 अरब का घाटा हो रहा है। इतनी बड़ी तबाही दिल्ली के आसपास है, हमें खबर ही नहीं है। प्राइम टाइम का एंकर झूठ मूठ का दिल्ली चुनावों के विश्लेषण में अपना टाइम बिता रहा है। अगर यह सही है तो समझिए कि यूपी के मुर्गी पालकों के यहाँ कैसी तबाही आई होगी। यूपी के किसानों को अब हर दिन इतना घाटा हो रहा है, 2.25 अरब। गोरखपुर के मुर्गी पालक तो ने कितने सारे बयान भेजे हैं गोरखपुर, अजमेर और करनाल से, आप सुने। मैंने ये फार्म बनाया था लोन लेके। अभी ये बैंक वाले भी पैसे मांगते हैं, मक्के वाले भी पैसे मांगते हैं, मसाला वाले भी पैसे मांगते हैं। अभी अंडे की रेट नहीं है, मक्की मसाला महंगा हो चुका है। और भाई मेरे को ये पिंजरे वगैरह सब बेच दिए मैंने, तो भी मेरा भी कर्जा पूरा नहीं उतरा है। ये है मेरा फार्म, ये है जी मेरा फार्म। पिंजरे वगैरह सब बेच दिए, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पूरा खाली पड़ा है। जहां 20,000 मुर्गियां पाली जाती हैं अंडे के लिए, वहां कम से कम 10 से 15 लोगों को काम मिलता है। मेरे लिए विषय नया है और प्राइम टाइम के दर्शकों ने भी आखिरी बार कब अंडा उत्पादन की समस्या पर कार्यक्रम देखा होगा। इसलिए अगर मेरे बताने में कोई चूक हो रही हो तो आप सुझाव दे सकते हैं। अंडा उत्पादन को लेयर फार्मिंग कहते हैं। अंडा सेक्टर में 2019 से ही स्लो डाउन की खबरें छपने लगी थी बिजनेस के अखबारों में। अंडा उत्पादक कहते हैं कि अंडे की कीमत पर प्राइवेट एजेंसियों का अधिकार होता है। इनकी भूमिका मैं ठीक से नहीं समझ सका, लेकिन उनका कहना है कि वे बाजार में मांग और आपूर्ति का कृत्रिम संकट पैदा करते हैं और उत्पादकों का शोषण करते हैं। यही नहीं, मुर्गी का दाना जब से महंगा हुआ है उन्हें हर अंडे पर घाटा होने लगा है। कई जगह अंडे के फार्म बंद होने लगे हैं, जिसके कारण कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का नया संकट पैदा होने लगा है। पाक, एक्ची, पीएमआर और एनईसीसी इस तरह की कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं जो अंडे की कीमत तय करती हैं। खुदरा बाजार में अंडे की कीमत नहीं गिर रही है, वो स्थिर है, बढ़ भी नहीं रही है बहुत ज्यादा, जबकि थोक उत्पादकों को दाम नहीं मिल रहा है। यही नहीं, एक्सपोर्ट में भी काफी गिरावट है। 2018-19 की तुलना में 19-20 में 84% की गिरावट आई है। तो इन प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई हैं वो जगह जगह से आई हैं, करनाल, पंचकुला, अजमेर से हैं।
लेकिन सबकी एक ही कहानी है। इन उत्पादकों का कहना है कि अंडे का दाम तय करने के लिए जो NECC जैसी एजेंसियां हैं उनकी भूमिका पारदर्शी होनी चाहिए। करनाल में प्रदर्शन के दौरान अंडे का रेट 1 रुपये कैसे बढ़ गया? जब दबाव बढ़ाया तो 1 रुपये का रेट बढ़ गया। इसका मतलब है कि अंडे के दाम जो हैं कृत्रिम रूप से घटाए बढ़ाए जा रहे हैं। उत्पादकों का कहना है कि हर अंडे पर 1 से 1.5 रुपये का घाटा हो रहा है। सेक्टर के स्केल पर करोड़ों रुपए का ये घाटा हो जाता है। हरियाणा में 2000 छोटे बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, 2500 बॉयलर हैं, 350 हैचरी हैं जहां चिकन पैदा किया जाता है। हरियाणा के 2.5 लाख किसान इससे जुड़े हैं। अंडा उत्पादन के साथ सोयाबीन और मक्के के किसानों का भी भविष्य जुड़ा रहता है, इसलिए वे भी इनके प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मक्का और सोयाबीन के किसानों को अच्छे दाम मिल जाते हैं, जिस पर संकट पैदा हो सकता है। पिछले साल तक एक अंडे के लिए मुर्गी पालक को 5 रुपये 50 पैसे भी मिलते थे, जो अब 4 रुपये 60 पैसे मिल रहे हैं, जबकि लागत इससे ज़्यादा है। मुर्गी के दाने का रेट दुगना हुआ, इसलिए उत्पादक चाहते हैं कि सरकार मुर्गी के दाने पर एक तरह से सब्सिडी दे, क्योंकि उसी के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर ही एक तरह से ये संकट आया है। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे आ रहे हैं वो बहुत टॉप मोस्ट रेट के अंदर आ रहे हैं, जो हमें सब्सिडाइज मिल ही नहीं रहे, ना तो गवर्नमेंट हम पे ध्यान दे रही है। तो कहने का मतलब साहब हमारा सिर्फ इतना सही है कि आज 1 साल से हम तरस दें, हमारे पे बैंक का कर्जा है, रेट हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ही नहीं मिल रहा है। 15 दिन पहले अंडे की रेट थी 5 रुपए, अभी उन्होंने अंडे की रेट कर दी 3 रुपए। करनाल में धरना प्रदर्शन हुआ तो इन्होंने वापस रेट कर दी है 3 रुपए 75 पैसे। NECC अपनी मनमानी से रेट ऊपर नीचे करती है, जिससे फार्मर को उसकी लागत नहीं मिल पाती है, और NECC कालाबाजारी को और सटोरे को बढ़ावा दे रही है। 15,000 रुपये अगर आप डेली का लॉस जोड़ो तो महीने का कितना लॉस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ NECC कर रही है। और इन्होंने ऐसी हालत कर दी फार्मरों की, आज फार्मर बेचारा इतना मोहताज और इतना हताश हो गया है कि फार्मर सुसाइड करने को तैयार हो गया है। ये छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, 1 लाख करोड़ का सेक्टर बताया जाता है और कहा जाता है कि इससे 40 लाख लोग जुड़े हैं। भारत अंडा उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, पहले पर चीन, तीसरे पर अमेरिका। कई किसानों से बात कर पता चला कि एक खेल हो रहा है। मुर्गी का चारा सोयाबीन और मक्के से बनता है और ये बड़ी कंपनियां इसका दाना बनाती हैं, ये दाम बढ़ा देती हैं। उधर अंडा उत्पादक से खरीदने वाले व्यापारी अंडे को कोल्ड स्टोरेज में जमा कर लेते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, एक कृत्रिम संकट पैदा करते हैं, जिससे किसानों को घाटा होता है। इसलिए ये देखें, जब उन्हें घाटा हो रहा था, अंडा उत्पादक भी देखेंगे, तब मीडिया, सरकार, विधायक, सांसद उनकी समस्या को लेकर कितने गंभीर थे। देवेंद्र शर्मा ने भी इसके बारे में लिखा है। और रोजगार सेक्टर को अगर हम इस तरह से गंभीरता से नहीं लेंगे, इस तरह की इतने भयावह संकटों को हम छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा।